आर्टिकल की सीरीज में आज हम बात करने वाले आर्टिकल 26 के बारे में। आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि आर्टिकल 26 है वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की बात करता है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमने आर्टिकल 25 में देखा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आजादी है, अपने धर्म के अनुसार काम करने की आजादी है, अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी है। इसी प्रकार से आर्टिकल 26 है वो प्रत्येक धर्म की धार्मिक संस्थाओं को आजादी देते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि देखो, आर्टिकल 25 बात करता है एक व्यक्ति के बारे में। एक व्यक्ति के पास में आजादी है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है। वहीं आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं को, जो धर्म की संस्थाएं होती है, उनके पास में अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन कर सकती है, अपने धर्म के अनुसार वो काम कर सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मंदिर है, उसमें पूजा किस तरीके से होगी ये तय करने का अधिकार उस मंदिर के पास में है। उसमें पूजा कौन करेगा ये भी तय करने का अधिकार है उस मंदिर के पास में है। साथ ही साथ में उस मंदिर की जो जमीन है उसका प्रबंधन कौन करेगा ये तय करने का अधिकार भी उस मंदिर के पास में है। तो आर्टिकल 26 कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संस्था के पास में यह आजादी है कि वह अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम कर सकती है। उसके धर्म को मैनेज करने के लिए जो भी काम करने हैं वो काम करने के अधिकार है उस धार्मिक संस्था के पास में होंगे। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये बात करता है आर्टिकल 26। जहां आर्टिकल 25 है वो एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, वहीं आर्टिकल 26 है पूरे समुदाय के बारे में बात करती है।